नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? फील्ड दैट परमेट्स द स्पेस अराउंड द चार्ज। इसका मतलब यह है कि कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ जो स्पेस है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो जैसे आपने देखा होगा ना, जब दो बंदे लड़ाई करते हैं या मार्शल आर्ट वालों को देखा होगा तो आपने ये ऐसे करते हैं वो, ठीक है ना। अगर वो उसी पॉइंट पे चारों तरफ अपने घूम जाएं तो ये एक सर्कुलर बाउंड्री बना देगी उस आदमी के चारों तरफ, ठीक है ना। ये जो पंच होता है ना, ये जो पंच होता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है सामने वाले को कि तू जो सर्कुलर बाउंड्री बनाता है ना, ये कि तू इस इलाके के अंदर आएगा या इस फील्ड या इस जो स्पेस बना रहा है ये इसके अंदर आएगा तो तेरे पे क्या हो जाएगा? पंच लग जाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि तू इस इलाके के अंदर आएगा तो तेरे पे पंच लग जाएगा। यानी कि ये जो हाथ है ना, ये एक क्या बना रहा है? बाउंड्री बना रहा है, ठीक है ना। वो बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड बोल रहे हैं। ये फील्ड क्या बोल रहा है कि ये एक स्पेस है, किसके चारों तरफ? उस इंसान के चारों तरफ। जैसे ही इस स्पेस पे कोई अदर बॉडी एंटर करती है उस पर एक फोर्स लगेगा, फिर चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, ठीक है ना। अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज, मतलब जो दूसरा बंदा ने एंटर करा उस स्पेस के अंदर उस पर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। अगर इंसान के केस में देखें तो वो कहता है कि अगर तू इस बाउंड्री के अंदर आया तो तेरे पे क्या लगेगा? पंच लगेगा। वहीं चार्ज कहता है कि अगर तू इस बाउंड्री के अंदर आया तो तेरे पे या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये डिपेंड करता है कि वो सामने वाला है जो वो उसका दोस्त है या दुश्मन है, ठीक है। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इसको आप ऐसे करके समझो, जैसे अगर कोई बंदा लेट सपोज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। अब वो बोलता है कि क्या कर लेगा तुम मेरे, तो वो उस पर पंच मारता है। किस पॉइंट पे? इतने नजदीक पे वो उस पर पंच मारता है। वहीं अगर दूसरा बंदा है वो यहां पर है, वो बोल रहा है क्या कर लेगा, बता मैं आ गया, तो वो इस पर क्या करेगा? पंच मारेगा, ठीक है ना। वहीं अगर तीसरा बंदा है जो केवल बाउंड्री पे ही खड़ा है तो वो इस पे क्या करेगा? पंच मारेगा ऐसे करके। अब ये डिपेंड करता है कि तीन बंदे जो खड़े थे ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, इन तीनों पे किस हिसाब से कैसा पंच लगा है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की क्या थी? अलग अलग क्या थी? पोजीशन थी। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ लगा है ना फोर्स का, वो कितना लगा है या यहाँ पे कितना तेज फोर्स लगा है, ठीक है ना। यह दूसरे तरीके से समझे, जैसे आप अगर किसी पे पंच मारोगे तो दूसरा बंदा क्या करता है? यार बहुत तेज पड़ा, तो उसने वो तेज क्या बोला? वो तेज बोला उसने इंटेंसिटी को। किसकी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड की या पंच की इंटेंसिटी को बोला उसने कि यार बहुत तेज पड़ा है। बट वो साथ में बोलता है कि दूसरा वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, अगर तेरे पे पड़ा तेज तो तू थोड़ा इधर उधर नहीं हो सकता था। इधर उधर का मतलब है कि वो कहता है कि तेरी पोजीशन क्या थी वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या कहता है कि स्ट्रेंथ कितना था फोर्स का जहां पे तू खड़ा था। यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है या फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। बट ये बता रहा है कि तेरी पोजीशन क्या थी। जो आर वेक्टर है यहां पर, ये कह रहा है पोजीशन क्या थी, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन क्या थी, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हम देखते हैं कि एक चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि स्ट्रेंथ कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक टेस्ट चार्ज आता है यहां पर, अब ये बोलता है कि यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तेरी या स्ट्रेंथ कितना है फोर्स का। वो यहां पे आ गए, अगर दूसरा बंदा यहां पे आ जाए तो यहां पे देखते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। या जैसे आपने सुना होगा ना कि सबसे जो नजदीकी पंच था वो किसका था? ब्रूस ली का था। यानी कि वहां पे स्ट्रेंथ जो थी फोर्स लगाने की ब्रूस ली की, वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो यहां पे जो ये आर वेक्टर है ये क्या कह रहा है? पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पर, ये फोर्स है जो उस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, किस पे? टेस्ट चार्ज पर। अब ये जो लिख रखा है ना कि ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, ये जो क्यू टेंड्स टू जीरो है ना, लिमिट बता रहा है जो, इसका मतलब यूं समझो, जैसे देखो कंपनी क्या करती है ना, कार निकालती है, तो कार निकालने से पहले क्या करती है? वो एक्सीडेंट के टेस्ट करती है कि कोई अगर अंदर बैठा होगा तो उस पर कितनी चोट लग सकती है, किस हद तक जो है चोट लग सकती है। तो वो क्या करते हैं कि एयर, लेट सपोज उन्हें एयर बैग जो स्टीयरिंग में लगे रहते हैं ना, उसका टेस्ट करते हैं वो। तो वो क्या करते हैं? अंदर एक डमी को बैठा देते हैं। उन्होंने इंसान नहीं बैठाया,
उन्होंने डमी बैठाया। डमी कैसा, जो इंसान की तरह उस पर चोट लगे, फील करे, फील मतलब वो जैसे ही फील करेगा वो, तो उसके मतलब क्या होता है कि उस पर करंट जनरेट होता है, वो कंप्यूटर को बताता है, ठीक है ना, कि इतना मेरे पे चोट लग गया। तो वहां पे डमी को बैठाया गया, इंसान को तो नहीं बैठाया गया ना। यहां पे भी सेम वही है, यहां पे हमने चार्ज नहीं रखा है, हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 के आसपास होगी, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसी होगी उसकी वैल्यू। कोई यहां पे रियल में चार्ज नहीं रखा है, बस केवल एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये लिमिट उसको शो करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, किसकी, एक पॉइंट चार्ज की, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, एक ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज जो है ना टेस्ट चार्ज पे कितना लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लेट सपोज जो पॉइंट चार्ज है वो अपने कहां पे बैठा है, घर में बैठा है। ये प्लेन क्या शो करता है, एक्स वाई डायरेक्शन, कहां पे बैठा है वो, घर में बैठा है। ये घर क्या है, उसका ओरिजिन, ठीक है ना, कौन बैठा है, क्यू। एक टेस्ट चार्ज है वो यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है ना, इसके फील्ड पे पहुंचता है, जो कि क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये पॉइंट चार्ज देखता है कि टेस्ट चार्ज यहां पे तक पहुंच गया, वो भी कौन, मेरा दुश्मन यानी कि पॉजिटिव, वो इसको जो है बाहर भगाने की कोशिश करता है। क्या करता है, बाहर भगाने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच है डिस्टेंस आर नोड का, ठीक है ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर नोड। अब जो ये फोर्स लगाता है ना, रिपल्सन फोर्स, कूलम्ब जी कहते हैं कि कूलम्ब जी कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कितना होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन में आर नोट स्क्वायर और आर नोट कैप। ये जो कैप है ना, ये कैप, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन, कहां से, क्यू से, किसकी तरफ, ये शो कर रहा है क्यू नॉट की तरफ। मतलब ये कहना चाह रहा है कैप कि एक फोर्स लग रहा है जो कि क्यू लगा रहा है, किस पर, इस टेस्ट चार्ज पर, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये जो आप साइन देख रहे हो ये बाहर की तरफ, वो ये शो कर रहा है आर कैप, ठीक है ना। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कि भाई मैं क्या हूं, फोर्स पर यूनिट चार्ज हूं। तो ठीक है, अगर आप फोर्स पर यूनिट चार्ज हो तो आप पे हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर नोट स्क्वायर, और ये हो गया आर नोट का कैप, अपॉन में क्या आएगा, ये क्यू नॉट आएगा। ये क्यू नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर नोट स्क्वायर आर नोट कैप। यानी कि ये जो कैप है ना, ये कैप, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन है क्यू से किधर की तरफ, क्यू नॉट की तरफ। इट मींस फोर्स तो था ही वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, बट ये भी बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो है ना, ये आर कैप बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने पढ़ा है अभी तक, क्या होता है, ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि ये क्या होता है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, कूलम। यानी कि ये इसकी क्या है, एक एसआई यूनिट है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है ना फोर्स क्या होता है, ये किसी के जो है शेप को चेंज कर सकता है, या किसी को जो है पुश करता है या पुल करता है। फोर्स के यही होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब फोर्स, आप जिस बॉडी पे अगर आप बाहर को धक्का लगा रहे हो तो फोर्स क्या होता है, बाहर को जा रहा है। यानी कि आपने फोर्स लगाया तो फोर्स ने उसको जो है बाहर को धकेल दिया, यानी कि आपने उसको डायरेक्शन दे दिया कि उसी डायरेक्शन में जाना। अगर आप उसको अपनी तरफ ऐसे करके खींचते हो तो वो बॉडी भी इसी की तरफ आती है, यानी कि फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन है। अब जो यहाँ पे आर के नॉट कैप है, ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसके पास भी क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, ड्यू टू n नंबर ऑफ क्या, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। लेट सपोज कोई पॉइंट चार्ज है वो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे QT, यहाँ पे
Q3, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे क्या है, Qn है। अब इनके एंटर में क्या होता है ना कि ये बोलते हैं कि अगर जैसे ही इस पॉइंट P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज आया तो हम उस पर क्या कर देंगे, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा देंगे। अब आता है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। जैसे ही ये टेस्ट चार्ज आता है Q1 इस पे क्या लगा देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा देता है, E1 वेक्टर, ठीक है ना। ये यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, R1P, ठीक है ना। ये देखता है टेस्ट चार्ज आया, लगाया इस पे क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर को, कितना, E2 वेक्टर, कितनी डिस्टेंस, R2P। ये भी लगाता है बाहर को, E3, ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस रही, R3P। और ऐसे ये भी जो n चार्जेस होंगे ये सब के सब बाहर को लगाएंगे, ठीक है, कितना, En वेक्टर, RNP, ठीक है। अब जो यहां पे E1 होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके थ्रू, 1 के थ्रू, वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, ये Q1 कौन, ये यही तो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पर, टेस्ट चार्ज पे। तो Q1 डिस्टेंस कितनी है, R1P स्क्वायर, और डायरेक्शन भी देगा कि मैं इधर को लग रहा हूं। सेम वैसे ही 2 भी कहेगा, E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2 ओवर R2P स्क्वायर, और R2P का क्या, कैप। ऐसे ही जो है n चार्जेस भी करेंगे, सेम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही कौन लगाएंगे, n चार्जेस भी लगाएंगे, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में RNP स्क्वायर, और ये RNP, ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि जो nth चार्ज होंगे वो किधर को, इधर को लगा रहे हैं। अब एक बच्चा पूछता है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि Q1 ऐसे लगा रहा, Q2 ऐसा लगा रहा, Q3 ऐसा लगा रहा टेस्ट चार्ज पे, ये बताओ ये सब के सब टोटल मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं इस पे। तो हम कहते हैं कि ये लगा रहे हैं E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर, ठीक है, प्लस E2 वेक्टर, और कहां तक लगाएंगे, ये n चार्जेस तक। हम क्या करते हैं, इनके सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एडिशन कर देते हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा यहां से Q1, ठीक है, R1P का स्क्वायर, और ये बता रहा है कि R1P का डायरेक्शन, ये E1 का बारे में बता रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2P का स्क्वायर, और R2P ये किसके इंडिकेट कर रहा है, E2 को। ये हो गया कहां तक है, हम देखेंगे n चार्ज तक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn ओवर में RNP का स्क्वायर, और RNP डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे रहा है किसको, En को इंडिकेट कर रहा है। वही समझदार एक बच्चा होता है, वो कहता है कि यार मैं पहले देखता हूं इन सब को, क्या इन सब में क्या है, कोई कॉमन क्या है। तो वो देखता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 ओवर में R1P का स्क्वायर, R1P कैप, वैसे ही Q2 ओवर R2P स्क्वायर, R2P का कैप, प्लस डॉट 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 कहां तक, n चार्ज तक, Qn ओवर RNP का स्क्वायर, और RNP का कैप। वो देखता है, अब वो बोलता है कि यार मेरे से इतना तो लिखा नहीं जाएगा, मैं इतना सारा कब तक लिखूं, एक चार्ज होता, दो चार्ज होता तो मैं लिख देता, मैं nth तक कब तक लिखते रहूं। तो वो क्या करता है कि एक चीज देखता है, यहाँ पे सब में क्या है, एडिशन का साइन है, ना कोई सब्ट्रैक्शन है, ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ना कहीं डिवीजन का साइन है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इन सबको एक समेशन साइन बना देता हूं, ये कहीं का है, सम ऑफ, ये साइन होता है सम ऑफ का। अब वो देखता है कि यार यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, ये कहाँ तक है, Qn तक है। तो वो क्या कर देता है, इस Q को 1 2 की बजाय यहाँ पे क्या कर लेता है, I कर लेता है। अपॉन में वो देखता है कि यार यहाँ पे 1P है, 2P है, NP तक है, तो ये क्या करता है, RP लिखता है और IP लिखता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी डायरेक्शन को देता है वो, ठीक है ना। इन सब चार्जेसों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका जो टोटल आएगा उसका डायरेक्शन दे देता है ये IP, ठीक है ना। अब लोग पूछते हैं कि यार तूने ये, चल ठीक है इतना लिख दिया, बट ये तो बता I क्या है। तो ये कहता है I है क्या, आप देख रहे होंगे 1 से n तक है, तो ठीक है हम इसे लिखते हैं I इक्वल टू 1 से n तक। बोलते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, तो वो बोलता है कि ठीक है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो जितनी जो वैल्यू आई है ये इंटेंसिटी बताता है, किसका,
टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना उसकी, तो ये रही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्ड से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई कह रहा हो कि यार तुझे सिग्नल मिला, सिग्नल मिला किसका, उस बॉडी का सिग्नल मिला। जैसे इसको ऐसा समझो जैसे बॉम्ब डिटेक्टर होते हैं ना, जो वो जब बॉम्ब डिटेक्ट करने जाते हैं तो उनके पास एक डिवाइस होता है, वो क्या करते हैं ऐसे ऐसे ले जाते रहते हैं उसे, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ वो चलते हैं वहाँ वहाँ उसे ले जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बॉम्ब होता है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब उससे सिग्नल पाने के लिए। तो वो जो डिवाइस होता है ना, अगर उसे बॉम्ब मिल गया तो वो डिवाइस क्या करता है, उस बॉम्ब को चार्ज करता है। वो चार्ज क्या करता है, वो जो डिवाइस होता है ना उसको एक फोर्स लगाता है। तो जैसे ही ये डिवाइस उस फोर्स को डिटेक्ट करता है तो ये एक सिग्नल देता है कि हाँ यहाँ पे बॉम्ब है। तो उस जो बॉम्ब था उसने कितना फोर्स लगाया, उतना ही लगाएगा जितना उस पर चार्ज होगा और जितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी कि फोर्स कितना लगाया उसने, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या क्यू डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यही होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई कह रहा हो कि जैसे आप मोबाइल टावर लेके जा रहे हो तो आप कह रहे हो कि भाई टावर का सिग्नल आया कि नहीं आया, तो वही है ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो लाइंस नाम शब्द से ही पता चल रहा है, लाइंस, लाइन क्या होती है, दो पॉइंटों के बीच की क्या, लाइन। ठीक है ना, दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस हम यहां से यहां तक खींचते हैं वही होती है लाइन। अब इसके केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में, ये लाइन क्या होती है, ये लाइन चाहे स्ट्रेट हो या ऐसे कर्व्ड भी हो सकती है। ये लाइन जो है ना वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। अगर कर्व्ड होगा तो उस पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना। इसको ऐसे लो, इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर बाइक चलाता है कोई बंदा, ठीक है ना, बाइक चलाता है, वो जब अगर सर्कुलर पाथ में होगा, जैसे मोड़ होता है ना, तो वो जब मोड़ता है, गाड़ी को मोड़ता है, अगर वो स्पीड ज़्यादा हो और अगर वो गाड़ी बैंकिंग ना कर पाए, ठीक है ना, बैंकिंग मतलब अगर वो बाइक वाला थोड़ा सा उसे झुका ना पाए तो वो गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, इस टेंजेंट डायरेक्शन में गिरेगा ऐसे करके। ठीक है ना, इस टेंजेंट डायरेक्शन को इधर को गिरेगा वो। ठीक है ना, वो इधर को गिरेगा, यानी कि सड़क तो थी इधर को बट बाइक गिरा इधर को। इसका मतलब जो ये बताता है कि बाइक वाला टर्न इधर को कर रहा था बट उसका जो फोर्स है वो इधर को ले गया उसे। ठीक है ना, एक्सीडेंट होके वो इधर को ले गया। तो ऐसे ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, वो चाहे स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो। अगर वो कर्व्ड होंगे और आप अगर कहीं पर उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो टेंजेंट क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या होता है ना कि जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसको अगर हम टेस्ट करते हैं, हम यहां पे क्या लाते हैं, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको सीधा रिपेल करेगा बाहर की तरफ, सीधा क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, बोल देगा मेरे इलाके में मत आना। वहीं अगर इसके सामने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाए तो ये बोलता साहब आओ आओ साहब हमारे घर में भी आओ, चाय पानी पियो, ऐसे करके बोले गए। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है ना, वहीं जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर को होती है, और जो नेगेटिव होता है उसकी जो होती है ना वो अंदर को होता है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब है कि अगर चार्ज जो है स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव से तो वो एंड होगा नेगेटिव पे जाके। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कहीं बीच में रुक गया और आराम से जो है दाल भात खा रहा है और वहीं सो गया वहीं रह रहा है, ऐसे नहीं होगा। पॉजिटिव से निकला है तो नेगेटिव पे जाके रुकेगा। ठीक है ना, अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी इंटेंसिटी होगी। ठीक है ना, और अगर हम देखें नो टू लाइंस इंटरसेक्ट, क्या होता है ना कि लेट सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं कि ये है, ठीक है ना, वहीं हम कह रहे हैं कि ये है। अब यहां पे दो फील्ड लाइन क्या हो गई, दो फील्ड क्या हो गई है, इंटरसेक्ट हो गए। अगर यहां पे दो फील्ड लाइन जो है ना इंटरसेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहां पे जो है ना दो बॉडी है जिनके अपनी अपनी क्या है, चार्ज है। ठीक है ना, ये हो गया जैसे और ये हो गया।
ठीक है ना। इसका मतलब जो ये लाइंस होती है ना, ये अगर एक बॉडी से निकल रही तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ये इंटरसेक्ट तभी होंगी जब या तो कोई दूसरा भी बैठा हो चार्ज, बट ये खुद की लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर खुद की लाइंस इंटरसेक्ट हो गई तो यानी कि वहां दो डायरेक्शन है, ठीक है ना। यानी कि दो डायरेक्शन है किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उनके पास दो डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन कब पॉसिबल हो सकते हैं? जब दो बॉडी हो, ठीक है ना। तो वो दो बॉडी जैसे ये है, ये बता रहे कि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रहा है और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है ना। अगर वो इंटरसेक्ट हो गए तो वो दो डायरेक्शन बताओगे, और एक बॉडी के पास दो डायरेक्शन कहां से आएगा? नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है ना, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। जैसे आप देख रहे होंगे ना, अगर ये कोई बॉल है, ठीक है ना, अगर जैसे ये कोई बॉडी है, अब ये इसको मैंने चार्ज कर दिया तो यहां से भी परपेंडिकुलर है, यहां से भी ये निकल रहा है तो परपेंडिकुलर, यहां से निकल रहा हो तो ये परपेंडिकुलर, यहां से निकल रहा हो तो ये परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है किस पे? सरफेस पे। अगर ये किसी चीज को रिपल्सन करेंगे ना तो लेटरल प्रेशर लगाते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये बाहर को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इसकी, ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी क्या और ये बाहर को जा रही है, ठीक है ना। बट जब अगर आप इनको क्लोज लाओगे ना तो यही जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, ये ऐसे करके मुड़ जाएंगे, ये, ठीक है ना। और वहीं इसकी भी करें तो ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा रहे हैं, ये एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, कि मेरे नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत लगाना, ऐसे करके प्रेशर लगा रहे हैं ये, ठीक है ना। अगर हम बात करें अट्रैक्शन की तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ना। जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और ये है नेगेटिव चार्ज। जैसे ये यहां से गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहां से इधर को गया नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे करके जा रहे हैं अगर ये, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए यहां पे लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ये, ठीक है ना। जब आपने देखा रिपल्सन, अगर ये क्या कर रहे हैं, रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं तो लेटरल हो रहे हैं, ठीक है ना। और अगर जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। ये बाद में जाके आप देखना ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनली, हल्का हल्का ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो सबसे पहले ही एक ड्राइंग देखो, ये यहां पे मैंने एक बल्ब लगाया है। क्या लगाया है मैंने? एक बल्ब लगाया है, उसकी लाइट जा रही है ऐसे करके, ये ऐसे 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 करके उसकी लाइन क्या बोलते हैं, लाइट जा रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे एक बॉडी को रख देता हूं, ठीक है ना, उसी बॉडी को अगर मैं फिर यहां पे रख दूं तो, और उसी बॉडी को अगर मैं यहां पे ले जाऊं तो, आप देख रहे हो यहां पर से जो लाइन जा रही है ना, इस बॉडी से पास हो रही है, वो जितनी भी ये लाइन है सब के सब जा रही है। और कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर से 8 लाइन जो है ना इस बॉडी से क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है। वहीं अगर मैं यहां पे की बात करूं तो इससे जो यहां पर से जो है 3 लाइन क्रॉस हो रही है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं यहां पे की बात करूं तो यहां पे 2 लाइन क्रॉस हो रही है। और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इस बॉडी से, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इस बॉडी से केवल क्या, एक लाइन ही क्रॉस होगी, एक लाइन ही क्या होगी? क्रॉस होगी। यानी कि आप देख रहे हो ये जो बॉडी है इसका एरिया सेम है, बट जब हम इस बल्ब से इसको दूर दूर ले जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ लाइंस पास होनी है ना इससे, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या बता रहा है कि इस पोजीशन पे इसका फ्लक्स इतना है, क्या इसका फ्लक्स इतना है, मतलब इससे जो है, इस एरिया से जो है इतनी लाइन क्या हो रही है? क्रॉस कर रही है। इस एरिया से इतनी लाइन क्रॉस हो रही, इस एरिया से इतनी लाइन क्रॉस हो रही, इस एरिया से इतनी लाइन क्रॉस हो रही है। जो ये हम एरिया और लाइन बोल रहे हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ लाइंस डॉट किसकी? एरिया की। यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? ई वेक्टर डॉट ds की, ठीक है ना। और ये जो डॉट होता है ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है। ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये तो मैं सर फ्लक्स की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन विच इज क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है ना। या जैसे आप दूसरी तरीके से देख लो इसको, लेट सपोज घर में आप देखते होंगे कि बल्ब जल रहा हो, ठीक है ना। अगर आप बल्ब के नजदीक जाते हो
तो आप देखते हो कि आपको बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई देती है। अगर आप किताब लेके जाओगे या बुक लेके जाते हो उसके पास, तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा चमक रही होती है बुक। वहीं अगर आप जैसे जैसे उससे दूर जाते हो तो उसकी जो चमक है ना वो कम होते जाती है। वहीं अगर आप दूसरे एक कोने में बैठ गए, कमरे के इस कोने में लग गया बल्ब और उस कोने में आप बैठ गए, तो आप देखोगे कि उस कोने में बैठ के आपको थोड़ा सा अंधेरा सा मतलब महसूस होगा। आप देखोगे कि जो बुक जो सामने चमक रही थी वो उतनी नहीं चमकेगी दूर जाके। क्यों? क्योंकि अब जो नंबर ऑफ लाइन पास होंगे ना, या लाइट रे पास होंगे उस पोजीशन पे, वो कम है। जबकि जब आप उस बल्ब के पास थे तो वहां पे आप देख रहे थे कि जो रे ऑफ लाइट थी वो बहुत ज्यादा पास हो रही थी। बट जब आप दूर चले गए तो वही रे ऑफ लाइट अब क्या हो गई, वहां पे कम हो गई है। वही यहां पे भी शो कर रहा है। यहां पे 8 लाइन्स थी, यहां पे 3 लाइन, यहां पे 2 लाइन, यहां पे 1 लाइन। तो ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है। ठीक है ना। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।